मणिदीप नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 25 स्थित बीडीबी घर आंगन कॉलोनी के रहवासियों ने कॉलोनी को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली सड़क के निर्माण की मांग को लेकर नगर पालिका प्रशासन को आवेदन सौंपा है। सेवक सोशल वेलफेयर कल्चरल सोसाइटी के माध्यम से दिए गए आवेदन में बताया गया है कि होशंगाबाद नेशनल हाईवे NH 46 से बीडीबी घर आंगन कॉलोनी तक लगभग 1.3 किलोमीटर लंबा संपर्क मार्ग वर्षों से कच्चा पड़ा हुआ है। बारिश के दिनों में ये मार्ग कीचड़ और जल भराव से भर जाता है, जिससे कॉलोनी के सैकड़ों परिवारों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। रहवासियों का कहना है कि सड़क की खराब स्थिति के कारण स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को विशेष रूप से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार दोपहिया वाहन भी मार्ग पर फिसल जाते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। वहीं आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसे वाहनों का पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। आवेदन में नगर पालिका परिषद मणिदीप एवं जिला प्रशासन रायसेन से मांग की गई है कि जनहित और नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हाईवे से कॉलोनी तक के 1.3 किलोमीटर लंबे मार्ग पर शीघ्र WBM मुरम ग्रेवल अथवा सीसी सड़क निर्माण कार्य कराया जाए। कॉलोनी वासियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो वे जन आंदोलन करने को मजबूर होंगे। आवेदन पर कॉलोनी के अनेक रहवासियों के हस्ताक्षर भी दर्ज हैं। क्या नाम लिखते हैं? सरोज पाटनकर। कहाँ रहते हैं? बीडीबी कॉलोनी वार्ड नंबर 25। क्या समस्या है? सर, हमारे यहाँ कॉलोनी में सबसे ज़्यादा रोड की और सीवेज लाइन की समस्या सबसे ज़्यादा है, और स्ट्रीट लाइट कॉलोनी के अंदर जो लगी है वो हर कभी ख़राब हो जाती है, और मेन रोड से हाईवे तक तो लाइट ही नहीं है। अगर रात में कोई इंसान आता है और गिर जाए तो उसे कोई संभालने वाला भी वहाँ पे नहीं है। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि रोड बने, सीवेज लाइन बने, है ना। नालियाँ नहीं बनी हुई है, आए दिन चेम्बर रोड पे बहते रहते हैं। एक बात बताइए, जब बिल्डर ने आपको प्लॉट बेचा था, जी, क्या क्या वादे किए थे और क्या पूरे हुए? बिल्डर ने तो कहा था कि हम है ना रोड बना के देंगे, चेम्बर लाइन पूरी कंप्लीट करके देंगे, गार्डन सारे डेवलप करके देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं करा है। नाली, सीवेज, जो सीवेज लाइन बनी है वो आए दिन चौक हो जाते हैं और नालियों में वो बाहर रोड पे बहता है। क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि नाली बने। क्या नाम लिखते हैं? विनीता ठाकुर। कहाँ रहते हैं? बीडीबी कॉलोनी। क्या समस्या है? हमारे कॉलोनी में 2016 से नगर पालिका ने सड़क नहीं बनवा के दी है। सीवेज की समस्या है, सड़क की समस्या है, और बरसात में लोग गिरते रहते हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है भाई साहब। 2-2, 4-4 लोग रोज़ आते हैं और रोज़ कंप्लेन करके जाते हैं, लेकिन हमारे इधर सड़क नहीं बनी है। ये बहुत भारी समस्या है। स्कूल जाना है बच्चों को या किसी भी काम के लिए सड़क से ही जाना है, तो रोज़ 2-4 बच्चों का एक्सीडेंट भी हो जाता है। कॉलोनी में क्या क्या सुविधाएं हैं आपकी? हमारे कॉलोनी में बिजली तो है, लेकिन स्ट्रीट लाइट हर कभी फेल हो जाती है। हर तीसरे दिन सीवेज की समस्या है। हर तीसरे दिन सीवेज की समस्या ये होती है। नाली पार्क नाली नहीं बनी, रोडों पे पानी बहता है, सड़क है नहीं है, और 250 कम से कम जनसंख्या है वहाँ पे जो प्रॉपर रहते हैं। पार्क की सुविधा है क्या? पार्क भी नहीं है, जो थे वो उसके कब्जे में है। कोई डेवलप नहीं करके दिया। अच्छा, क्या नाम लिखते हैं? सीता मंसूरिया। कहाँ रहते हैं? बीडीबी कॉलोनी। क्या समस्या है? बीडीबी कॉलोनी में तो बहुत सारी समस्याएं हैं। कॉलोनी से आप मेन रोड से जब कॉलोनी के अंदर आएंगे तो शाम को 7 बजे के बाद आपको अंधेरा मिलेगा, और कॉलोनी में आएंगे कहीं लाइट है, कहीं लाइट है ही नहीं, और रोड भी अच्छी नहीं है, गार्डन तो है ही नहीं, भूल जाओ, एकदम चकभन्नाट। जब आपने बिल्डर से प्लॉट लिया था तो उसके द्वारा क्या वादे किए गए थे? किन किन सुविधाओं का कहा था और क्या सुविधा नहीं मिली है आपको? बिल्डर ने हमें सड़क, बिजली, पानी का कहा था। वो आज पानी भी हमारे घर पर सही सप्लाई नहीं है, तो वो और हमसे टैक्स भरपूर ले रहे हैं। सड़क भी हमारी कॉलोनी में है ही नहीं, ना के बराबर है कॉलोनी के अंदर की सड़क भी, और बिजली, पानी, सड़क, और सड़क के लिए तो हम आए हैं। पार्क, सीवेज, पार्क तो है ही नहीं। पार्क तो अधिकांश लोगों के अंडर में है। नाली, हमारे लिए तो पार्क नहीं है। नाली की सुविधा? नाली तो बनी नहीं है, कहीं बनी ही नहीं है। कॉलोनी में पूरी जगह लाइन। अब क्या चाहते हैं? और कचरा भी रोडों पे पड़ा रहता है, 2 दिन 3 दिन के बाद आती है कचरा गाड़ी, तो हम लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं? अभी क्या चाहते हैं आप? हम सबसे पहले सड़क चाहते हैं, और सर पक्का आश्वासन, हमें पक्की सड़क का चाहिए। और हमारे जो मेन रोड है ना 1 किलोमीटर का रोड से अंदर आने का, उस पर कुछ स्ट्रीट लाइट हो, ताकि अंधेरे में व्यक्ति आ जा पाए। अभी लोग कितना गिर रहे हैं, बच्चे, हमारे बच्चों की गाड़ी फंस जाती है,
क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम संजय है। बीडीबी कॉलोनी वार्ड नंबर 25 में निवास करता हूँ। हमारे इस कॉलोनी में बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे सबसे पहले सड़क की समस्या। हम लोग प्रतिदिन ड्यूटी जाते हैं, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो आने जाने में बहुत परेशानी होती है। कल भी एक बालक सड़क से ऐसा स्लिप हुआ कि पूरा खून हो गया बालक। रोड बिल्कुल भी चलने लायक नहीं है, तो गाड़ी तो प्रतिदिन स्लिप होना ही है। साथ में सबसे बड़ी समस्या सीवेज की भी है। बिल्डर का वादा था कि ETP प्लांट डेवलप करके देगा, बना कर देगा, लेकिन उसने ETP प्लांट नहीं बनाया। सारा मलबा जो होता है घरों का सड़कों पर बह रहा है। आप यदि आएंगे तो सबसे पहले आपको उस मलबे को उड़ा के नहीं आना पड़ेगा, ऐसी हालत है। बिल्डर ने आपसे क्या वादे किए थे प्लॉट बेचते समय और अभी क्या पूरे हुए? बिल्डर के कुछ वादे हमें जो जिसकी वजह से हम वहाँ पर आए थे, उसने कहा था सड़क के लिए, दूसरा ETP प्लांट और तीसरा गार्डन। तीनों ही प्लांट उसके निराधार रहे, उसका कोई आधार नहीं रहा और ना ही वो पूरे हुए। सड़क की हालत बहुत बुरी है। तो आपका कहना है कि बिल्डर ने आपके साथ धोखाधड़ी की है? देखिए, बिल्डर ने यदि मान लीजिए धोखाधड़ी करी, ठीक है, वो चला गया है, लेकिन अब नगर पालिका की जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारा ध्यान रखे, हमारा ख्याल रखे। कम से कम जो प्राथमिक सुविधाएं हैं सड़क का, सीवेज का, उसको पूरा करने में वो सहयोग करे। यहाँ पर सहयोग के नाम पे हम 15-20 दिन से लगातार आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आज भी हम आए हैं तो ना तो अध्यक्ष महोदय हैं, ना CMO साहब हैं। उनको कॉल करने पर वो कह रहे हैं कि हम मीटिंग में हैं, हम बाहर हैं, छुट्टी पर हैं। तो यहाँ पर कोई उपस्थित नहीं है। हमारे यहाँ पर रूल देने के लिए कोई नहीं। आज हम कम से कम 100 लोग यहाँ पर आए हैं, कुछ दिन पहले भी आए थे और लगभग रोज़ ही आ रहे हैं सभी लोग। इसके बावजूद कोई कार्रवाई यहाँ पे नहीं की जा रही है।